अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما सारे साथी दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, बनाते इस्लाम के हवाले से इस सालाना बाबरकत दीनी इज्तिमा में हम सब अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने की नीयत से जमा हुए हैं।
दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इस हाजिरी को शर्फ कबूलियत से नवाजें। पर्दे के एहतमाम के साथ मेरी जो माएँ बहनें और बेटियां इस इज्तिमा में शरीक हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको सआदत दारैन से सरफराज फरमाए। आज मेरी तबीयत काफी खराब थी कि मैं जुम्मे का बयान न कर सका, लेकिन हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती कमरुद्दीन साहब का हुक्म था कि मैं हर हाल में यहाँ हाजिरी दूं। हुक्म की तामील के लिए हाजिर हुआ हूं। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत भी दे, तौफीक भी दे, और जो कुछ कहलवाए मेरा रब हक और सच कहलवाए। मैंने सूरतुल नहल से और सूरतुल अहज़ाब से चंद आयात की तिलावत की है। सूरतुल नहल में मेरे रब ने फरमाया, मन अमिला सालेहा, जो अच्छे अमल करेगा, मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्दों में से या खवातीन में से, वह हुवा मुअमिन, शर्त यह है कि वो साहिब ईमान भी हो, फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा, मेरे रब फरमाते हैं मेरा उनसे वादा है, जो अच्छे काम करेंगे, जो अच्छे अमाल करेंगे, मर्दों में से या खवातीन में से, मेरे रब फरमा रहे मेरा उनसे वादा है बशर्ते कि वो साहिब ईमान हो। फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा, मैं उनको पाकीज़ा जिंदगी अता करूंगा। और मेरे रब ने फरमाया, वलनज्जियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और मेरा यह भी वादा है कि मैं आखिरत में उनके अमाले हसना के बदले में बेहतरीन अजर अता करूंगा। ये दुनिया का जहान, इसको अल्लाह ने मर्दों और औरतों के जरिए सजाया है। इसमें कोई शक नहीं कि निगरानी के लिए अल्लाह ने मर्दों को मुकर्रर किया। आजकल यूरोप ज़दा लोग, मगरिब ज़दा लोग औरतों की आजादी के हवाले से तहरीकें चलाते हैं, और नारा क्या होता है कि औरत को आजादी दो, और कहते हैं हम औरतों की आजादी चाहते हैं। मैं हल्फन कहता हूं उनका मकसद औरतों की आजादी उनका मकसद नहीं होता। उनका मकसद ये होता है कि वो आजादी के साथ औरतों तक पहुंच सके, और उनका कोई मकसद नहीं होता। औरत से कोई सरोकार नहीं, औरत की आजादी नहीं, उन तक पहुंचने की आजादी। उनके यहां क्या है? आप रोज सुनते लव मैरिज हो गया। उनके यहां मोहब्बत शादी से पहले, और हमारे यहां मोहब्बत शादी के बाद। यह बुनियादी फर्क है। मोहब्बत से शरीयत ने नहीं रोका, मोहब्बत से मेरे आका ने नहीं रोका, लेकिन मोहब्बत करनी है तो मेरे आका ने फरमाया, खियारुकुम खियारुकुम लिअहलिकुम, आप में से बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक करे। खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिकुम, आप में से बेहतर वो है जो घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे। मर्दों को निगरान बनाया गया। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, इसका तर्जुमा यह है कि मर्दों को निगरान बनाया गया। मुझे पता नहीं कि कुछ खवातीन भी उनके चक्कर में फंस जाती हैं, और औरत की आजादी के नाम से वो भी बाहर निकलती हैं, जलसे करती हैं,
एहतिजाज करती हैं, आजादी दो। अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, जितने एहसान औरत पर इस्लाम के हैं और जितने एहसान औरत पर हमारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, इतने एहसान किसी के नहीं। ये मेरे बाबा किसी को बुला रहे, चला जाए। वो किसको बुला रहे हैं जी? अच्छे न तो इशारा बंद माता जी सिफारिश कम न थो तो मुझे लोगों ने, मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, मुख्तसर बातें अर्ज करूंगा। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, इसका गलत मफहूम लिया जाता है कि हमें गुलाम बना दिया गया मर्दों के सामने। नहीं, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा का यह तर्जुमा नहीं है कि औरत को इंसान का यानी मर्द का गुलाम बना दिया गया, बिल्कुल नहीं। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा का खुलासा, तर्जुमा, माहसल, मफहूम यह है कि मर्द को औरत का निगरान बनाया गया। सबसे ज्यादा एहसानात इस्लाम के किस तरह? इस्लाम से पहले औरत के लिए तालीम के दरवाजे बंद थे। अगर औरत को तालीम की इजाजत दी है तो ताजदार मदीना ने दी है। मैं चैलेंज करता हूं, इस्लाम से पहले के अदवार को खोलो, उन पुरानी तारीखों को सामने रखो। इस्लाम से पहले औरत के लिए तालीम के दरवाजे बंद थे। अगर औरत को तालीम की इजाजत दी है तो जनाबे मोहम्मद अरबी ने, है कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाला, सवाब होगा। जरा दिल की मोहब्बत से कहें, और यकीन से कहता हूं अगर आप मोहब्बत से कह रहे हैं तो रहमत के फरिश्ते अभी अभी आपकी सदाएं गुंबदे खजरा तक पहुंचाएंगे। सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम से पहले औरत पर तालीम के दरवाजे बंद थे। औरत को तालीम की इजाजत दी तो जनाबे मोहम्मद अरबी ने। इस्लाम से पहले औरत को मीरास में हिस्सा नहीं मिलता था। अगर मां बाप के मीरास में औरत को हिस्सा दिलाया है तो ताजदार मदीना ने। सब कहें सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद बोले, बोले ना। ये आपका तकिया कलाम कुछ और है। पता नहीं, मुझे उर्दू इतनी नहीं आती कि आप उर्दू बोलने वाले आपका तकिया कलाम क्या होता है। सिंधी बोलने वालों का तकिया कलाम तो मुझे मालूम है, घलड़े घोड़ाड़े। कोई धिक्का आ गया मारे छड़ी, तबाह करे छड़ी, बर्बाद करे, हलोड़े चंडरा, ये असांजा तकिया कलाम है। उर्दू वालों के तकिया कलाम क्या होते हैं अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं आपसे, हुजूर के सबसे ज्यादा प्यारे सहाबी अब मर गए या डर गए? अब नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। हुजूर के सबसे प्यारे सहाबी, सबसे करीबी सहाबी, सबसे मोतबर सहाबी, तमाम सहाबा के सरदार सहाबी, सारे कहें सुभान अल्लाह। जिस तरह नबी सारे जन्नती, सहाबी सारे जन्नती, जिस तरह नबी सारे जन्नती, सहाबी सारे जन्नती, लेकिन तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। नबी जन्नती तो सारे हैं, लेकिन कुछ नबियों का दर्जा कुछ नबियों से ज्यादा है। तो सहाबी भी जन्नती तो सारे हैं, लेकिन कुछ का दर्जा कुछ से ज्यादा है।
1,24,000 नबी, 1,24,000 हमारे आका के सहाबी। आज बोलो ना, 1,24,000 अल्लाह के नबी और 1,24,000 हुजूर के सहाबी। वो भी सारे जन्नती, ये भी सारे जन्नती। उनका इंतखाब भी अल्लाह ने किया, इनका इंतखाब भी अल्लाह ने किया। उनको भी मेरे रब ने चुना, इनको भी मेरे रब ने चुना। तेरा मेरा इंतखाब गलत हो सकता है, अल्लाह का इंतखाब गलत नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं, इलेक्शन में जिन लोगों को हम चुनते हैं, मुंतखब करते हैं, वोट कास्ट कर, क्या पाकिस्तान के इन इलेक्शंस में जितने लोग मुंतखब होते हैं सारे अच्छे लोग होते हैं? बोलो यार, कुछ बिगड़े हुए भी होते हैं। अगर मैं ये कहूं कि अच्छे कम होते हैं, बिगड़े हुए ज्यादा होते हैं, तो शायद मुबालगा कोई नहीं। लेकिन सुनिए, तेरे मेरे इंतखाब में गलती हो सकती है, अल्लाह के इंतखाब में गलती नहीं हो सकती। तकबीर, शान मुस्तफा, शान सहाबा। मैंने नहीं कहा था अगर जी फट रहा है तो तकबीर का नारा फिर मुजाहिदीन की तरह लगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मुस्तफा, शान सहाबा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। हमारे इंतखाब में गलती क्यों होती है? क्योंकि हम लालच पे भी वोट दे देते हैं और डर के मारे भी ठप्पा लगा देते हैं। मेरा रब लालच से भी पाक है तो खौफ से भी पाक है। मैंने गुजारिश की, नबियों का इंतखाब भी मेरे रब ने किया, सहाबा का इंतखाब भी मेरे रब ने किया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि किसी बंदे को जिस तरह किसी नबी और रसूल के खिलाफ बदजुबानी का हक नहीं, इसी तरह किसी बंदे को मेरे आका के किसी सहाबी के खिलाफ भी लबकुशाई का हक नहीं। क्योंकि नबियों और रसूलों को मुंतखब करने वाला भी अल्लाह है, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को मुंतखब करने वाला भी अल्लाह है। और अल्लाह के इंतखाब पर एतराज का किसी को हक नहीं। तवज्जो चाहता हूं जी, तवज्जो चाहता हूं। नबी रसूल भी सारे सच्चे, सहाबा भी सारे, बोलते नहीं, सवाब होगा। नबी और रसूल भी सारे सच्चे, हुजूर के सहाबी भी सारे, नबी और रसूल भी सारे जन्नती, हुजूर के सहाबी भी सारे। बोले ना, जल्दी जल्दी बोले। उनमें से 313 का दर्जा सबसे ज्यादा, और इनमें से यानी ताजेदार मदीना के सहाबा में से भी 313 का दर्जा सबसे ज्यादा। पता ये कौन है? ये वो है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन वअंतुम अज़िल्ला, जो मैदान बद्र में मेरे आका के साथ थे। वो 313 थे, इनका दर्जा सबसे ज्यादा। और फिर सुने, उन 313 में से 10 रसूल ऐसे हैं जिनको उलुल अज़्म मिनर रुसुल कहा जाता है, उनका दर्जा बाकियों से ज्यादा। तो इन 313 में से 10 सहाबी ऐसे हैं जिनको अशरा मुबश्शरा कहा जाता है, उनका दर्जा सबसे ज्यादा है। ये अशरा मुबश्शरा कौन है? जिनको एक ही महफिल में मेरे आका ने जन्नत की टिकटें थमाई थी। मेरे आका ने फरमाया था, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्नुल औफ फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह
है कोई सुभान अल्लाह कहने वाला? जरा मोहब्बत से बोलें, मोहब्बत से बोलें। वो भी 1.25 लाख, ये भी 1.25 लाख, वो भी जन्नती, ये भी जन्नती। उनका इंतखाब भी रब ने किया, इनका इंतखाब भी रब ने किया। उनमें से 313 का दर्जा सबसे ज्यादा, इनमें से 313 का दर्जा सबसे ज्यादा। उन 313 में 10 रसूल हैं, उलुल अज़्म मिनर रुसुल। इन 313 में 10 सहाबी हैं, अशरा मुबशरा, जिनका दर्जा बाकियों से ज्यादा, कि हुजूर ने उनको एक ही महफिल में जन्नत की टिकटें दी थी। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, साद जन्नती, सईद जन्नती, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह जन्नती, अब्दुर्रहमान इब्नुल औफ जन्नती। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहता हूं। फिर उन 10 में से, सुभान अल्लाह की आवाज मेरी टेबल तक नहीं आ रही, उन 10 में से 4 की शान सबसे ज्यादा। इन 10 में से भी 4 की शान सबसे ज्यादा। वो 4 कौन हैं? जिनको बड़ी बड़ी आसमानी किताबें मिली। एक तौरात वाला, एक ज़बूर वाला, एक इंजील वाला, एक कुरान वाला। आप नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। आप थके हैं तो मैं दुआ कराऊं? सच्ची कहता हूं जी, थक गए तो मैं दुआ कराऊं? मोहब्बत से बैठे हैं आप? अगर मोहब्बत से बैठे हैं तो एक मर्तबा दोनों हाथ फिजा में लहरा के अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मुस्तफा, शान सहाबा, कायद सिद्ध अल्लामा खालिद महमूद सुमरो, नारे तकबीर। तवज्जो चाहता हूं। उन 10 में से 4 की शान सबसे ज्यादा। इन 10 में से भी 4 की शान सबसे ज्यादा। वो 4 कौन हैं? जिनको बड़ी बड़ी आसमानी किताबें मिली। एक तौरात वाला, एक ज़बूर वाला, एक इंजील वाला, एक कुरान वाला। ये 4 कौन हैं जो आका के बाद आका के खलीफे बने? सुभान अल्लाह। सुनना चाहता हूं। ये वो है जिनके लिए मेरे आका ने फरमाया अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर वअशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर वअस्दक़हुम हयाअन उस्मान वअक़साहुम अली। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत में रहमदिल लोग तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अबू बकर जैसा नहीं आएगा। मेरे आका ने फरमाया मेरे उम्मत में बड़े बड़े जरी बहादुर काफरों पर सख्ती करने वाले बड़े लोग आप देखेंगे, लेकिन उमर जैसा कोई नहीं बन सकता। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत में हया वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन मेरे उस्मान जैसा हयादार क़यामत तक कोई बन नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत में बड़े बड़े आलिम, जस्टिस, काजी, फैसला करने वाले, फतवाएं देने वाले आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन मेरे अली जैसा आलिम, मुफ्ती, काजी और जस्टिस तुम्हें नहीं मिल सकता। अल्लाह अकबर। वो 4 सबके सरदार, ये 4 सबके सरदार, लेकिन उन 4 में से एक फिर सबका सरदार। इन 4 में से भी एक फिर सबका सरदार। उनमें से कुरान वाला, इनमें से साहिबे कुरान वाला। बोले ना सुभान अल्लाह। बोले 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 यार, सारे मिलके बोले। पता है तकिया कलाम की बात निकली थी, पता है मेरे आका के इन 4 यारों का तकिया कलाम क्या था? आज ये सबक पुख्ता कराना चाहता हूं। पता है
हजरत सिद्दीक अकबर का तकिया कलाम क्या था? अगर कोई मुझे दुरुस्त जवाब देगा तो दूध पती चाय पिलाऊंगा। जिंदाबाद, इसकी चाय पक्की। हजरत सिद्दीक अकबर का तकिया कलाम था ला इलाहा इल्लल्लाह। बोले बोले बोले, सारे मिलके बोले। हजरत सिद्दीक अकबर का तकिया कलाम था ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा गर्मी की शिद्दत है, सिद्दीक अकबर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा सर्दी से ठिठुर रहे हैं, सिद्दीक अकबर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा ये मुनकिरीन ज़कात पैदा हो गए, लड़ना चाहते हैं, ज़कात के इनकारी हैं, कहते हैं ज़कात अदा नहीं करेंगे। सिद्दीक अकबर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। बोले ना बोले ना बोले ना। हजरत उसामे को मेरे आका ने मुकर्रर किया था, लेकिन वो निकले नहीं थे। सैयदे कायनात अल्लाह को प्यारे हुए गुंबदे खजरा में जाके आराम करने लगे। सिद्दीक अकबर ने खिलाफत की मसनद संभाली तो सिद्दीक अकबर ने हजरत उसामा से कहा निकलो। कहां? जिहाद के लिए। अल्लाह अकबर। साहबा ने कहा कुफार बिखरे हुए हैं, कोई नुकसान न हो जाए। हजरत अमीर उमर सामने आए, कहने लगे जरा तवक्कुफ कीजिए, कुछ इंतजार कीजिए, हालात को दुरुस्त होने दीजिए। पता है हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। बोले ना बोले ना, मैं जल्दी खत्म करूंगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये फरमा के कहने लगे अजब्बारुन फिल जाहिलियत व खफ्फारुन फिल इस्लाम। उमर तुझे क्या हो गया? जहालत के दिनों में तो बड़े दिलेर थे, अब सुस्त बन गए। उसके बाद सिद्दीक अकबर ने फरमाया था अयुनकसुद्दीन फाना हाय। दीन में हेरा फेरी की जाए और अबू बकर भी जिंदा रहे, नहीं हो सकता। सब कहें सुभान अल्लाह। सारे मिलके बोलें, सारे मिलके बोलें। तो मैंने गुजारिश की हजरत सिद्दीक अकबर का तकिया कलाम क्या था? यह सबक याद कराना चाहता हूं। हजरत सिद्दीक अकबर का तकिया कलाम क्या था? लोगों ने कहा ये नबूवत और रिसालत के इनकारी मुनकिरीन खत्म नबूवत पैदा हुए। क्या क्या होगा, क्या होगा? हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। बोले ना बोले ना। फरमाया अगर सिफाए हस्ती से इनके निशानात भी न मिटा दूं तो अबू बकर को सिद्दीक न कहना। अल्लाह अकबर। करीने मोहम्मद, मुईने मोहम्मद, यमीने मोहम्मद, यसारे मोहम्मद, निगहदार मेहरो, सिपाहे मोहम्मद, अबू बकर सिद्दीक दीने मोहम्मद। तकिया कलाम पे बात निकल चली थी तो मुझे कोई बता सकता है हजरत फारूक आजम का तकिया कलाम क्या था? जिंदाबाद। हजरत फारूक आजम का तकिया कलाम अल्लाह अकबर। सारे कहें, सारे कहें, मिलके कहें, दिल की गहराइयों से कहें। गर्मी हो या सर्दी, हजरत उमर के सामने कोई बात कही जाती थी तो तब सिरे में जो पहला जुमला हजरत उमर की जुबान से निकलता था वो अल्लाह अकबर। अमीर उमर से कहा गया ये किसरा के लोग और कैसर के लोग मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं। हजरत उमर ने कहा अल्लाह अकबर। बोले ना बोले ना। पता है अमीर उमर के बारे में मेरे आका ने फरमाया था इन्नल्लाह जालल हक्का अला लिसाने उमर व कल्बे। उमर जुबान से जो बोलते हैं वो भी हक होता है, उमर दिल में जो सोचते हैं वो भी हक होता है। पता है जब मुनाफिकीन ने साजिश के जरिए सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मुहतरमा पर उंगुश्त उठाई थी तो अमीर उमर ने अल्लाह अकबर
की सदा बुलंद करके कहा था, सुभानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। तो सिद्दीक अकबर का तकिया कलाम क्या था? आवाज सुनना चाहता हूं सखर वालों, जरा मोहब्बत से। हजरत सिद्दीक अकबर का तकिया कलाम क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। और हजरत फारूक आजम का तकिया कलाम क्या था? अल्लाहु अकबर। उम्मीद है कि ये नौजवान फिर मुझे दुरुस्त जवाब से नवाजेगा। हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन का तकिया कलाम क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अल्लाह का शुक्र करता हूं कि जवाब दुरुस्त है। हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन का तकिया कलाम था अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा ये मुनाफिकीन मदीना मुनव्वरा में घुस आए, हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हजरत उस्मान ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह। बोले ना, सारे मिलके बोले, ये सबक याद करके उठना है। हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन का तकिया कलाम क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा गया घर का मुहासरा हो चुका, तलवारें चमकने लगी। हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहने लगे पानी बंद कर दिया गया, 40 दिन गुजर गए, बूंद पानी की घर में नहीं। हजरत उस्मान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सारे बोले, सारे बोले। कहा गया वो तो दीवारें फलांगने लगे आपके कत्ल के इरादे से। हजरत उस्मान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, और ये सबक सीखने हैं तो आका के गुलामों से सीखो। हजरत सिद्दीक अकबर का तकिया कलाम क्या था? आवाज नहीं आ रही। हजरत सिद्दीक अकबर का तकिया कलाम क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत फारूक आजम का तकिया कलाम क्या था? अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन का तकिया कलाम क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब अली मुर्तजा का तकिया कलाम क्या था? सुभान अल्लाह। बोले 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 बोले, सारे मिलके, सारे मिलके सुभान अल्लाह। हजरत अली मुर्तजा के सामने कोई वाकया होता था, जो पहला तबसरा निकलता था हजरत अली मुर्तजा की पाक जुबान से फरमाते थे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे कहें सुभान अल्लाह। खैबर का किला फतह नहीं हो रहा, बड़ी जोर आजमाई हो रही है। जनाब अली मुर्तजा ने कहा सुभान अल्लाह। दुआ करो झंडा मुझे मिल जाए, झंडा मुझे मिल जाए। अगर जरा बराबर भी ताखीर नजर आए तो मुझे कहना। सब कहो सुभान अल्लाह। सारे मिलके बोले, सारे मिलके बोले। कहने लगे उनका कमांडर इन चीफ है, इतना दिलेर है, इतना बहादुर है कि 80 लोगों से अकेला मुकाबला करता है। जनाब अली मुर्तजा ने जब ये बात सुनी फरमाया सुभान अल्लाह, मुझे आने तो दो। या सुस्ती हो रही है, आवाज में कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही है। कहा गया मरहबा का कमांडर इन चीफ है, आप तो नौजवान हैं, आपका इतना तजुर्बा नहीं, वो बड़ा माहिर कमांडर है। फरमाया सुभान अल्लाह, मुझे आने तो दो। अगर इसको मां का दूध याद न दिलाऊं तो मुझे अली न कहना। सब कहें सुभान अल्लाह, आवाज़ें बुलंद बोले, सारे मिलके बोले। ये एक मर्तबा फिर पूछता हूं ताकि सबक पुख्ता हो जाए। हजरत सिद्दीक अकबर का तकिया कलाम क्या था? आवाज सुनना चाहता हूं। हजरत फारूक आजम का तकिया कलाम क्या था? बोले बोले। हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन का तकिया कलाम क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब अली मुर्तजा का तकिया
सुभान अल्लाह। मैं वापस आ रहा हूं। और रिजालो कव्वामूना अलन निसा, इसका यह तर्जुमा नहीं है कि तुम हाकिम हो, खवातीन को तुम्हारा गुलाम बना दिया गया, नहीं, तुम निगरान हो। और मज़ाहिब में क्या था और अब भी है, अब तो ये चलन मुसलमानों में भी चल निकली है कि खातून कमाए और मर्द अय्याशी करे। ये चलन चल निकली है, लेकिन ये औरत पर मेरे आका का एहसान है, ये औरत पर ताजदारे मदीना का एहसान है, ये औरत पर इस्लाम का एहसान है। मेरे आका ने फरमाया मर्द कमाएगा, औरत घर बैठे खाएगी। मर्द कमाएगा, औरत घर बैठे खाएगी। औरत पर एहसान ये इस्लाम ने किया, ताजदारे मदीना ने किया, मेरे रब के आखिरी रसूल ने किया। और सुनिए सुनिए, ये नहीं है कि सिर्फ मर्दों में कामिल लोग पैदा हुए और औरतों में कोई कामिलात पैदा नहीं हुई। गलत फहमी है तो तुम्हारी। अगर मेहनत के जरिए कोई मर्द अल्लाह का वली बन सकता है तो मेहनत के जरिए एक कलमा पढ़ने वाली खातून भी वक्त की वलिया बन सकती है। अपनी बात नहीं कर रहा, ताजदारे मदीना ने फरमाया मुझसे पहले 2 कामिल औरतें गुजरी हैं कि मर्द भी उनकी अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। एक है मरियम बिन्ते इमरान और एक है आसिया इम्रअत फिरऔन। और मेरे आका ने फरमाया फसलो आयशा अला निसाए का फसल सईद अला साइर। है कोई सुभान अल्लाह कहने वाला? आका के अल्फाज पढ़ रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया मुझसे पहले मरियम भी कामिला खातून थी, मुझसे पहले आसिया भी कामिला खातून थी, लेकिन मेरे आका ने फरमाया फसलो आयशा अला निसाए का फसल सईद अला साइर। अब बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। मेरे आका ने फरमाया मेरी आयशा की फजीलत, मेरी आयशा की फजीलत। मर गए या डर गए? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। मेरी अम्मी, मोमिनों की अम्मी, ईमान वालों की अम्मी, गैरत वालों की अम्मी, कुरान वालों की अम्मी, इस्लाम वालों की अम्मी, जिसकी वजह से सूरह नूर नाजिल हुई। अल्लाह अकबर। आका के अल्फाज का तर्जुमा बाद में करता हूं। मेरी अम्मी की बात निकली है, 2 लफ्ज नजराने अकीदत के तौर पे पेश करना चाहता हूं। कहूंगा तब जब आप सुभान अल्लाह से साथ देंगे मेरा। तू है खातून जन्नत की मां आयशा। आवाज नहीं आ रही? तू है खातून जन्नत की मां आयशा, तुझसा कोई नहीं है यहां आयशा। तेरी पाकीज़गी और तत्हीर का है गवाह खालिक़े दो जहां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें। आवाज मोहब्बत से, प्यार से, दिल की अथाह गहराइयों से रब ने कुरान में खुद बताया हमें, तुम सभी मोमिनों की है मां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, तुम सभी मोमिनों की है मां आयशा। जरा दिल से कहें सुभान अल्लाह। कितना आका और सिद्दीक में प्यार था, कितना आका और सिद्दीक में प्यार था। इसी प्यार की दास्तां आयशा सूरह नूर उतरी है तत्हीर में, इसी नूर की कहकशां आयशा। 2 सितरें बाकी हैं, इजाजत हो तो अर्ज करूं। 2 सितरें बाकी हैं, मुकम्मल करना चाहता हूं आपकी इजाजत से।
जो भी भौंके तेरे पाक किरदार पर। मर गए मर गए मर गए मर गए। जो भी भौंके तेरे पाक किरदार पर, खींच लेंगे हम ऐसी जुबान आयशा। है कोई इंशाअल्लाह कहने वाला? नारे तकबीर, शान अहले बैत, शान अहले बैत, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम, नारे तकबीर। मेरे आका ने फरमाया मुझसे पहले तो कामिल खवातीन गुजरी हैं, एक मरियम एक आसिया, लेकिन मेरे आका ने फरमाया वफज़लो आयशा अला निसाए का फज़ल सरीद अला साइर तामे और कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुर रुसुल खातमुर रुसुल अफज़लुर रुसुल अजमलुर रुसुल। बोले ना। फिर पूछता हूं, आप थक चुके हैं तो मैं खत्म कर दूं? दिल से बोलो। देर हो गई है जी, इजाजत है थोड़ी? मुख्तसर करता हूं इंशाअल्लाह। मेरे आका ने फरमाया वफज़लो आयशा वफज़लो आयशा अला निसाई का फज़ल सरीद अला साइर ताम। तवज्जो तवज्जो चाहता हूं। कुछ साथी आएंगे कुछ जाएंगे, कुछ साथियों की कोई मजबूरी भी होगी, उनका भी एहसास रखना है, बात भी पहुंचानी है। रोटी खा के आया हूं, उसको हलाल भी करना है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया वफज़लो आयशा अला निसाए का फज़ल सरीद अला साइर निसा का फज़ल सरीद अला साइर ताम और कमा कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया मरियम भी कामिला थी, आसिया भी कामिला थी, लेकिन मेरे आका ने फरमाया मेरी आयशा। बोलो ना बोलो ना बोलो ना। मेरे आका ने फरमाया मेरी आयशा। मेरी आयशा की फजीलत खवातीन पर इस तरह है जिस तरह सरीद की फजीलत है तमाम तामों पर। वो आप उर्दू में क्या कहेंगे? बाबा वो मानी भाजी में ही विलोड़ो विलोड़े कुटी करे खाए बिया। उर्दू में चोरी या चोरी खबर नहीं जी। हुजूर को खाने में सरीद पसंद थी। मेरे आका को खाने में सरीद पसंद थी, तो आका ने फरमाया मेरी आयशा की फजीलत औरतों पर इस तरह है जिस तरह तमाम खानों पर सरीद की फजीलत है। मुझे कहने दीजिए मेरी अम्मी उम्मुल मोमिनीन अफीफा कायनात मरियम इस्लाम, इस्लाम की खातून अव्वल तज्जिबा ताहिरा आलिमा ज़ाहिदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सब कहे रज़ी अल्लाह ताला। बहुत सारे सहाबी मेरी अम्मी के शागिर्द थे। सहाबी जिनके शागिर्द हों, उलमा से पूछें, जाके तस्दीक करवाएं। हजरत अबू हुरैरा भी अम्मी आयशा के शागिर्द थे। सुभान अल्लाह के अल्फाज सुनना चाहता हूं। हजरत अबू हुरैरा जो खास शागिर्द थे मेरी अम्मी के, उनके नाम गिनवा रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा भी अम्मी आयशा के शागिर्द खास थे। हजरत अमर बिन आस भी अम्मी आयशा के शागिर्द खास थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर भी अम्मी आयशा के शागिर्द खास थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास भी अम्मी आयशा के शागिर्द खास थे। और मौलाना ताबईन तो सैकड़ों हैं जो मेरी अम्मी के शागिर्द हैं। औरत की इज्जत, अल्लाह अकबर, लंबा उन्वान है। सबसे पहले आका पर कलमा किसी मर्द ने नहीं पढ़ा। माजरत चाहता हूं, सबसे पहले आका पर कलमा किसी मर्द ने नहीं पढ़ा।
जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सबसे पहले मेरे आका पे कलमा एक औरत ने पढ़ा। सबसे पहले मेरे आका पे कलमा एक औरत ने पढ़ा। औरों ने तो तब पढ़ा जब आपने ऐलान नबूवत किया, लेकिन उस खातून ने तो उस वक्त इकरार किया था जब मेरे आका पर पहली वही नाजिल हुई थी। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जब मेरे आका पर पहली वही नाजिल हुई, आका घर में आए और मेरे आका ने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। मेरे आका ने फरमाया खशीतु अला नफ्सी खशीतु अला नफ्सी खशीतु अला नफ्सी। मेरे ऊपर कंबल डाल दो। मुझे अजीब सी कैफियत महसूस हो रही। एक खातून थी जिसने कहा था वल्लाहि ला युख्ज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मअदूमा व तुक़रिज़ ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। है कोई सुभान अल्लाह कहने वाला? जब सज्जदे कायनात पे पहली वही नाज़िल हुई, पहली वही नाज़िल हुई, आका घर में आए और आका ने फरमाया मेरे ऊपर चादर डाल दो, कंबल डाल दो, रज़ाई डाल दो। अजीब कैफियत महसूस कर रहा हूं। आका ने माजरा सुनाई अपनी रफीक़े हयात को। तो वो अम्मा खदीजा थी जिन्होंने बात सुनी, और ये पहले पहले अल्फाज जो निकले हैं वो ये हैं कल्ला वल्लाहि ला युख्ज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मअदूमा व तुक़रिज़ ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। जरा मिलके कहें सुभान अल्लाह। उस सादिका शरीफा मोमिना मुतहरा ताहिरा उस खातून ने कहा था मेरे आका आप क्यों घबरा रहे हैं? अल्लाह आपको हर दुख से बचाएंगे, क्योंकि आप रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ते नहीं जोड़ते हैं, और आप गरीबों की किफालत करते हैं, आप मकरूज लोगों का कर्जा अदा करते हैं, आप मेहमानों की इज्जत करते हैं, और आप नाहक में नहीं हक में हर किसी का साथ देते हैं। और उसके बाद जो अल्फाज इस सादिका औरत की जुबान से निकले हैं वो आप इज्जत से लिखने के काबिल हैं। हजरत खदीजा ने कहा था आप शेर शेर। सारे कहें सुभान अल्लाह। अब शेर फवल्लाहि ला यफ़अलुल्लाहु बिका इल्लल खैर। अम्मी खदीजा ने कहा था आका मुबारक हो, मैं समझ रही हूं कि नबूवत का ताज आपके सर पे आ चुका है, अभी आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया। ये हजरत खदीजा ने ऐलान नबूवत से कहा है, और फिर ले गई आका को हजरत वर्का बिन नौफल के पास जो अजीज थे, वो भी साथ थे, हजरत खदीजतुल कुबरा के और आसमानी किताबों के उस जमाने के सबसे बड़े आलिम थे। और वहां जाके हजरत खदीजा ने वर्का बिन नौफल से कहा था कि अपने भतीजे का अहवाल तो सुन लीजिए। और हुजूर ने जब अहवाल सुनाया तो वर्का ने कहा आका मैं आपको बिशारत देता हूं, आप तो अल्लाह के नबी बन चुके हैं। सिद्दीक अकबर का कलमा बाद में, हैदर कर्रार का कलमा बाद में, हजरत जैद का कलमा बाद में। अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं सबसे पहला कलमा आका पर हजरत खदीजा का। सारे मिलके कहें सुभान अल्लाह।
और ये भी मालूम होना चाहिए, इस्लाम के ऐलान के बाद अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान करने वाला पहला मर्द नहीं, पहली औरत है। इस्लाम के ऐलान के बाद अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने वाला पहला मर्द नहीं, पहली औरत। बीबी सुमैया, बीबी सुमैया, शहादत का पहला जाम बीबी सुमैया ने पिया। अल्लाह अकबर कलमा पढ़ा। बीबी सुमैया ने अबू जहल बिफरा, वो वक्त का फिरौन था, आया, इस तरफ भी ऊंट खड़ा किया, इस तरफ भी ऊंट खड़ा किया। बीबी सुमैया की एक टांग में रस्सा बांधा, एक ऊंट के साथ बांध दिया, दूसरी टांग में रस्सा बांधा, दूसरे ऊंट के साथ बांध दिया और फिर कहने लगा, इस नए दीन को छोड़ दे, पुराने दीन पे वापस आ जा। जब बीबी सुमैया ने कहा कट सकती हूँ, टुकड़े टुकड़े हो सकती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा नहीं छोड़ सकती, तो उस बदबख्त ने एक ऊंट को इधर चलाया था, दूसरे ऊंट को इधर चलाया था, और सुमैया दो टुकड़े हो चुकी थी। सबसे पहले अल्लाह के नाम पर जान कुर्बान करने वाली, शहादत का रुतबा पाने वाली खातून थी। है कोई सुबहान अल्लाह कहने वाला? सारे मिलके बोले, सारे मिलके बोले। और वो अल्लाह का बंदा जिसने कुफ्र की कमर को तोड़ के रख दिया था, वो अल्लाह का बंदा जिससे शैतान भी डरता था, वो अल्लाह का बंदा जिसके लिए हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। पता है उसकी हिदायत का जरिया भी एक औरत बनी थी, वो हजरत उमर की सगी बहन थी फातिमा। फातिमा बिनते खत्ताब। हजरत उमर को मालूम हुआ कि मेरी बहन फातिमा कलमा पढ़ चुकी हैं, मेरे भिनोई कलमा पढ़ चुके हैं, कत्ले पैगंबर के इरादे से निकले थे, लेकिन माँ दर्ज ख्याल है फलक दर्ज ख्यालस, माँ खाम ख्याल है फलक पुख्त ख्यालस, तदबीर कुनत बंदा तकदीर सनत खंदा। जब हजरत उमर अपनी बहन के घर आए, दरवाजा बंद था, दरवाजे पे खड़े हो गए, अंदर से कुरान की तिलावत हो रही थी। दरवाजा तोड़ा, अंदर दाखिल हुए, बहन को मारना शुरू किया। इतना मारा कि जनाब उमर थक गए। उस मंजर को किसी अल्लाह के बंदे ने यूं बयान किया है, भिन बोली, उमर अगर हमको तू ही मार भी डाले, शिकंजू में कसे या बूटियां कुत्तों से निचवा ले, मगर हम अपने दीने हक से हरगिज फिर नहीं सकती, मगर हम अपने दीने हक से हरगिज फिर नहीं सकती। बुलंदी वारसत की मिल गई है, ये नहीं सकती। मंजर क्या था? जुबान से नाम हक, आंखों से आंसू, मुंह से खून जारी। जुबान से नाम हक, आंखों से आंसू, मुंह से खून जारी। उमर के दिल पे इस नक्शे से हैबत हो गई तारी। जनाब उमर ने कहा था इतना मारा है, तबीयत ठीक नहीं हो रही। जी जनाब आली, अगर आप मेहरबानी करेंगे तो मैं आपका ममनून रहूंगा। सब कहें सुबहान अल्लाह। तो हजरत उमर की बहन हजरत फातिमा बिनते खत्ताब बोली थी, उमर जिस बाप का तू बेटा है उसी बाप की मैं बेटी हूं। तेरे जिस्म में जिस बाप का खून गर्दश कर रहा है, मेरी जान में भी उसी बाप का खून गर्दश कर रहा है। टुकड़े टुकड़े हो सकती हूं, सैयदे कायनात की दामन नहीं छोड़ सकती। तो जनाब उमर ने कहा था, मुझे ये कलाम जरा सुना तो दो कि इसका नशा उतरता ही नहीं। तो बीबी फातिमा बिनते खत्ताब ने कहा था,
गुस्ल करो, पाक साफ कपड़े पहनो। सुना देती हूं, ये कलाम पाक है, पाकीज़ा की शर्त है। जनाब उमर ने गुस्ल किया, भिनोई के धुले हुए कपड़े पहने, भिन ने कुरान सुनाया, भिनोई ने कुरान सुनाया, आका के दर पे पहुंचे और कलमा पढ़ लिया। तो जनाब उमर के मुसलमान होने के पीछे हाथ भी एक औरत का है। अगर मैं औरतों के किस्से सुनाऊं, उनकी फजीलतें सुनाऊं, आप हैरान रह जाएंगे। कुफ्फार से मुकाबला हुआ और जब कुफ्फार ने मात खाई, मुसलमान फतहशाब हुए, कुछ लोग उनके कैद कर लिए गए, खवातीन भी थी, मर्द भी थे। सहाबा ले आए मदीना मुनव्वरा में, मेरे आका बाहर निकले, कैदी आ रहे थे, सामने खातून थी, सर नंगा था। सैयदे कायनात ने फरमाया, मेरी चादर ले जाओ। आका ने अपने कांधों से अपनी नबूवत की मुकद्दस चादर उतारी, फरमाया मेरी चादर ले जाओ, सामने जो बेटी आ रही है उसके सर पर ये मेरी चादर रख दो। सहाबा ने कहा काफिरा है और कैद होके आई है। आका ने फरमाया जानता हूं, लेकिन बेटी भी तो है। आज का मुसलमान तब खुश होता है जब उसके सामने औरत का सर नंगा हो जाए। मेरे आका तो उन औरतों के सरों को भी ढांपने के लिए आए थे जिन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ा था। अल्लाह, वो सफाना थी, हातिम ताई की बेटी थी, वो सफाना थी, उसका नाम सफाना था। आका के सामने आई, जब उसने कहा आका मैं शरीफ साथी हूँ, हातिम ताई की बेटी हूँ, मेरा बाप गरीबों का खिदमतगुजार था, करम की उम्मीद रखती हूँ। मेरे आका ने फरमाया बच्ची तुझे क्या चाहिए? बच्ची ने कहा मुझे माफ कर दिया जाए। आका ने कहा मैंने माफ कर दिया, मुझे वापस भिजवा दिया जाए। आका ने फरमाया अभी इंतजाम करता हूं। फरमाया इज्जत वाले बाप की बेटी है, बेहतरीन सवारी का मेरे आका ने इंतजाम किया और बेहतरीन खाना साथ कर दिया। बेटी ये तुझे पहुंचाएंगे, ये अमानतदार हैं, मेरे ऊपर कलमा पढ़ने वाले मेरे सहाबी हैं। जब सफाना ने देखा कि आका की रहमत जोश में है, मैं सुबहान अल्लाह के लफ्ज सुनना चाहता हूं। जब सफाना ने देखा आका की रहमत जोश में है, तो सफाना ने कहा एक और मेहरबानी की दरखास्त करती हूं। आका ने पूछा था बेटी कहो। उसने कहा जितने भी लोग मेरे साथ पकड़े गए हैं मेरी वजह से, उन पर भी नजरे करम हो जाए। आका ने कहा सफाना तेरी वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ये औरत है, ये औरत। एक और मार्का हुआ, कुफ्फार ने मात खाई, मुसलमान कामयाब हुए, कुछ कैदी आए, मर्द भी थे, औरतें भी थी। जब सैयदे कायनात के सामने उनको पेश किया गया, औरतें वहां खड़ी हैं, मर्द जहां खड़े हैं, आका जहां तशरीफ फरमा है। एक औरत चिल्लाने लगी, सहाबा किराम से कहने लगी मुझे भाई से मिलने दो। सुभान अल्लाह में सुस्ती है। खत्म कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, अपना बयान खत्म कर रहा हूं, मैं थक चुका हूं। जरा मिलके कहे सुभान अल्लाह। एक खातून चीखी, सहाबाए किराम से कहा मुझे भाई से मिलने दो। हजरत सहाबाए किराम ने कहा कौन है तेरा भाई? कहा तुम्हारा रसूल मेरा भाई है। कौन है तुम्हारा भाई? तुम्हारा रसूल मेरा भाई है। सहाबा हैरान हो गए, आका की खिदमत में आए, आका से कहने लगे आका एक खातून है, चिल्ला रही है, चीख रही है, कैदियों के साथ पकड़ी गई है जिन्होंने हमारा मुकाबला किया, और वो कह रही है कि वो आपकी बहन है। आका ने कहा ले आओ। मेरे आका के सामने वो बच्ची खड़ी हो गई, नौजवान औरत है। आका ने फरमाया बेटी तू कौन है? उसने कहा नहीं पहचाना, मैं तेरी बहन हूं।
आका ने फरमाया आप मेरी बहन है? कहा अल्लाह की कसम मैं तेरी बहन हूं। आका ने फरमाया मैंने नहीं पहचाना। वो बच्ची कहने लगी मेरे आका मैं हलीमा की बेटी हूं, शीमा हूं, शीमा हूं। आप मेरे साथ बकरियां जब मैं चराने जाती थी आप मेरे साथ चलते नहीं थे, और जब आप आराम करते थे मैं लोरी देती थी। मैं वही शीमा हूं। जब उसने कहा मैं शीमा हूं, हलीमा सादिया की बेटी हूं, आका की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने नबूवत की चादर बिछा दे। सब कहें सुभान अल्लाह। मेरे आका ने नबूवत की चादर बिछा दी, अपनी बहन को एहतराम के साथ बिठाया। बहन क्या चाहती हो? कहने लगी आजादी चाहती हूं। आका ने फरमाया मैंने तुझे आजाद कर दिया। कहने लगी अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ जो भी पकड़े गए सबको छोड़ देना, मैं बहन हूं, हुज्जत कर सकती हूं। आका ने फरमाया बहन मैंने सबको छोड़ दिया। कहा वो सिर्फ कैदी नहीं चाहिए, सामान भी चाहिए। आका ने फरमाया सामान भी दे दिया। है कोई सुभान अल्लाह कहने वाला? अल्लाह अकबर। एक मर्तबा खवातीन आई सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, कहने लगी आका कुरान में तो सिर्फ मर्दों का जिक्र है, खवातीन का तो कोई जिक्र ही नहीं, हमारा कोई हिस्सा नहीं। सय्यद कायनात ने फरमाया जो खिताब मर्दों से किया गया उसमें आप सब शामिल हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। रब ने फरमाया ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। तो इसमें सिर्फ मर्द नहीं तुम भी हो। और अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास। ए इंसानो, ए इंसानो, ए इंसानो। इसमें सिर्फ मर्द नहीं तुम भी हो। खवातीन कहने लगी लेकिन सीधे अल्फाज भी अगर होते तो जी खुश होता। सुभान अल्लाह कहें तो मैं अर्ज करूं। अभी खवातीन ने ये कहा ही था, अल्लाह की रहमत जोश में आई, जिब्रील आ गए और सूरह अहज़ाब की जे आयतें नाजिल हुई। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाते वल मुमिनीना वल मुमिनाते वल कानितीना वल कानिताते वस्सादिकीना वस्सादिकाते वस्साबिरीना वस्साबिराते वल खाशिईना वल खाशिआते वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकाते वस्साइमीना वस्साइमाते वल हाफिजीना फुरूजहुम वल हाफिजाते वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिराते अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। ख़वातीन ने ये कहा अगर सीधी बात भी हमारे बारे में हो जाती हमारा जी खुश हो जाता। अभी ख़वातीन ने ये कहा ही था, अल्लाह की रहमत जोश में आई, जनाबे जिब्रील आए, ये आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा ये है बेशक मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें, फरमाबरदार मर्द, फरमाबरदार औरतें, सच बोलने वाले मर्द, सच बोलने वाली औरतें, सबर करने वाले मर्द, सबर करने वाली औरतें, और आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, और अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र करने वाली औरतें, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। मेरे रब ने कहा मैंने सबके लिए मग़फ़िरत का फैसला कर दिया है और मैंने सबके लिए अजर अजीम का फैसला कर दिया है। मैंने जो कुछ कहा
अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरुल मुस्लिमीन फी कुल्लि मकान फी कुल्लि मकान फी कुल्लि मकान फी कुल्लि मकान। या अल्लाह, इस इज्तिमा को अपनी रहमत से कबूल फरमा। जिन बच्चियों ने दीन की तालीम हासिल की और उलूम की तकमील की, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ी, और जो बच्चियां पढ़ रही हैं, या अल्लाह उनकी जिंदगियों में बरकत फरमा। या अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत की खुशियां, सआदतें, मुसर्रतें अता फरमा। या अल्लाह उन बंदियों के घरों को अपने नूर से भर दे, अपनी रहमत से भर दे, उनके खानदानों के साथ भी रहमत का मामला फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह इस दुआ में जितने तेरे बंदे शरीक हैं या पर्दे के मुकम्मल एहतिमाम के साथ बैठी हुई मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो इस दुआ में शरीक हैं, या अल्लाह तू सबके सीनों के भेदों को जानता है। या अल्लाह तू सबके सीने के राजों को जानता है। या अल्लाह तू सबकी जायज हाजात को पूरा फरमा, सबकी जायज हाजात को पूरा फरमा, सबको दुनिया और आखिरत की सआदत नसीब फरमा। या अल्लाह जिन तेरे बंदों ने दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह सबकी हाजात को पूरा फरमा। हमारे मोहतरम हाजी सुल्तान पठान साहब बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ करें। उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला और मुस्तमिर्रा नसीब फरमाए। और जितने फौत शुदागान हैं, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। खास तौर पर हमारे मोहतरम मरहूम मोहम्मद शरीफ भट्टी साहब, उनके मुतअल्लिकीन ने दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।